Good morning, dear students. Today I'm going to explain chapter number 2, The Lion Whisperer. Lion Whisperer. So let's start this chapter, dear students. The location is a grassy plain in the northeast corner of Africa. जो लोकेशन है ये ग्रासी प्लेन है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अफ्रीका का, वहाँ की ये लोकेशन है. अ मैन इज सीन प्लेइंग विद अ पेयर ऑफ लॉयंस. एक आदमी जो कि लॉयंस के साथ, ए पेयर ऑफ लॉयंस के साथ खेलता दिखाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे. आगे देखो. ही हग्स अ यूज 400 पाउंड मेल लॉयन. हग्स मीन्स गले लगाता है वो, एक बहुत ही बड़े 400 पाउंड के मेल लॉयन को अपने गले लगाता है. एज द लॉयनेस स्ट्रेचेज इन द सन नियर बाई. जैसे ही लॉयनेस धूप में, पास में ही जो है धूप में अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी, द लॉयन रिटर्न्स द हग बाय नाइंग एट द मैन्स हेड. रिटर्न कैसे करता है लॉयन? जैसे वो आदमी उसको गले से लगाता है तो लॉयन उसको वापस जो है हग करता है, उस आदमी के सिर को अपने दांत से थोड़ा हल्का सा दबाते हुए. फॉर द ऑन लुकर्स मीन्स दर्शकों के लिए, इट इज़ एन अनबिलीवेबल साइट. मीन्स ये विश्वास न करने योग्य साइट थी, क्योंकि ऐसा देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं होता. द मैन इन क्वेश्चन इज केविन रिचर्डसन, बेटर नोन टू द वर्ल्ड एज द लॉयन विस्परर. इस आदमी का नेम है केविन रिचर्डसन, जो कि वर्ल्ड में जाना जाता है द लॉयन विस्परर. ठीक है. लॉयन विस्परर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि विस्पर मीन्स होता है कान में धीरे से कोई बात कहना, क्योंकि वो इस तरह से उनके साथ बिहेव करता है जैसे कि उनको कान में कोई बात कह रहा हो और लॉयन उनकी बात को सुनते हो. हिज क्लोज एसोसिएशन विद एंड लव फॉर लॉयंस अर्न हिम द टाइटल ऑफ द लॉयन विस्परर. इनका जो बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है, संबंध है और जो प्यार है लॉयन के प्रति, उसने जो है ये टाइटल उसको दिया है लॉयन विस्परर. There are few people in the world like Kevin who share such a close relationship with the wild cats. ऐसे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग हैं केविन की तरह जो कि इस तरह की रिलेशनशिप शेयर करते हैं वाइल्ड कैट के साथ. वॉचिंग हिम इंटरेक्ट विद द लॉयंस मेक्स पीपल क्वेश्चन हिज डेयर डेविलरी. यानी कि इसको इंटरेक्ट मीन्स होता है उसका इंटरेक्शन, यानी कि उनके साथ मिलना जुलना, लॉयंस के साथ लोग उसको देखकर लोग जो है ये क्वेश्चन करते हैं उसकी डेयर डेविलरी. डेयर डेविलरी का मीन्स होता है डेंजरस एक्ट. डेंजरस एक्ट मतलब बहुत ही खतरनाक एक्ट है एक तरह से, क्योंकि उसके लॉयंस को जो है हग करना रियल में ही डेंजरस होता है, क्योंकि वो एक कार्निवोरस एनिमल है और ऐसे एनिमल का कुछ पता नहीं चलता कब जो है आपको काट ले, लेकिन रियल में इट्स अ रियली डेयर डेविल. So, but a closer observation reveals that Kevin's lion are more like his pets. लेकिन एक बहुत ही क्लोज एक ऑब्जर्वेशन हुआ, देखा गया, तो उससे ये दिखाया जाता है कि केविन के जो लॉयंस हैं वो उस पेट की तरह है, बिल्कुल उसके पालतू जानवर की तरह है. दे हैव एक्सपेक्टेड हिम एज देयर ह्यूमन फ्रेंड. उन लॉयंस ने उसको अपना ह्यूमन फ्रेंड जो है एक्सेप्ट कर रखा है. आगे देखते हैं बेटा. उसके बाद चलिए केविन रिचर्डसन यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. ओके. केविन रिचर्डसन वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी में पैदा हुए थे केविन. ही स्टडीड फिजियोलॉजी एंड वर्क विद पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. उसने फिजियोलॉजी की पढ़ाई की और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के साथ भी उसने काम किया. पोस्ट ऑपरेटिव होता है ना ऑपरेशन के बाद के जो पेशेंट्स होते हैं. एनिमल्स वर क्लोज टू हिज हार्ट एंड फर्स्ट टाइम ही सॉ ए लॉयन वॉज ऑन हिज फर्स्ट स्टैंडर्ड फील्ड ट्रिप टू द जोहान्सबर्ग जू. उसका काफ़ी एनिमल्स जो है ना उसके हार्ट के काफ़ी क्लोज थे पहले से ही, और उसका जो फर्स्ट टाइम उसने लॉयन को देखा था वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, उसकी फील्ड ट्रिप गई थी स्कूल से जोहान्सबर्ग जू में, तो वहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम लॉयन को देखा था. लेटर इट वॉज ऑन अ विजिट टू हिज फ्रेंड रोडनीज फॉर्स लॉयंस पार्क. यानी कि उसके बाद जो है ना फिर वो अपने फ्रेंड रोडनी का जो लॉयंस पार्क है वहाँ पे गया, वहाँ विजिट किया. दैट द रियल वर्ल्ड ऑफ लॉयंस वॉज रिवील्ड टू केविन. वहाँ पे लॉयन का रियल वर्ल्ड जो है उसको दिखाया गया, मीन्स उसको जो है दिखाया गया. आई मेट 2 6 month ओल्ड कब्स ताऊ एंड नेपोलियन ही सेज. उसने वो कहता है कि भाई मैं 2
दो लोयन के कब से मिला हूँ, यानी कि जो शेर के जो बच्चे होते हैं ना उनको कहते हैं कब्स, जो कि 6 मंथ ओल्ड थे केवल। नेम भी दे रखा है उनका ताऊ एंड नेपोलियन। आई वॉज मेस्मराइज्ड, मैं मेस्मराइज हो गया मतलब हैरान हो गया। मेस्मराइज होता है हैड सच अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन यू, ठीक है, ओके। मेस्मराइज्ड एंड टेरिफाइड, और मैं भयभीत भी हो गया। बट मोस्ट ऑफ ऑल, उनमें से अधिकतर, आई हैड अ रियली प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। प्रोफाउंड मीन्स डीप होता है। उनमें से बट मोस्ट ऑफ ऑल, उनमें से लगभग, उन सब में से अधिकतर जो है ना, आई हैड रियली प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, मैंने जो है उन सभी से क्या लिया, एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस लिया। आई विजिटेड दोज कब्स एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स, अगले 8 महीने तक मैं हर रोज जो है उनसे मिलने जाता था। केविन प्लेड, ओके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए। केविन प्लेड विद द कब्स एज इफ ही वर अनदर लॉयन, टम्बलिंग एंड रेसलिंग विद दैम, उनके साथ जो है वो टम्बलिंग होता है एक तरह से, उनके साथ ठहरना, खेलना, है ना, या फिर रेसलिंग होता है उनके साथ कुश्ती करना, लड़ना। तो केविन उनके साथ, उन कब्स के साथ खेलता था जैसे कि वे दूसरे लोयन की तरह, जैसे दूसरे लोयन एक दूसरे से खिलाड़ी करते हैं, इस तरह से केविन भी उनके साथ खेलता था। ही गॉट बिटन एंड नॉक्ड ओवर फ्रिक्वेंटली, बार बार बारी बारी से जो है ना वो काटा भी गया उसको और गिराया भी गया। बट ही फेल्ट दैट द एनिमल्स एक्सेप्टेड हिम, लेकिन उसने फील किया कि एनिमल्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। केविन बिगेन स्पेंडिंग सो मच टाइम, यहाँ पे आ जाइए। केविन ने काफ़ी टाइम जो है स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया एट द पार्क दैट फुर ऑफर्ड हिम अ जॉब, यानी कि उस पार्क में जिसने, उसका जो फ्रेंड था ना एक फुर, उसने उसको ऑफर किया था एक जॉब ऑफर की थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वो अपना स्पेंड करने लगा था। वन ऑफ द पॉपुलर फीचर्स एट द लॉयन पार्क वॉज द कब वर्ल्ड, यानी कि उस लॉयन पार्क का जो सबसे पॉपुलर फीचर्स था ना, उनमें से एक ये था कि उसमें कब वर्ल्ड था, यानी कि ज़्यादातर जो कब थे लॉयंस के वो थे। वेयर विजिटर्स कुड होल्ड एंड फॉन्डल लॉयन कब्स, जहाँ विजिटर्स, सॉरी, यस, जहाँ पे विजिटर्स, यहाँ पे देखिए फॉन्डल, ये रहा, वेयर विजिटर्स कुड होल्ड एंड फॉन्डल, मतलब बच्चे जो विजिटर्स आते थे जो उनके कब्स को क्या करते थे, होल्ड पकड़ते थे। फॉन्डल मीन्स होता है उनके साथ खेलना, पुचकारना, उनको हाथ से जो है अपने, उनके साथ वे खेलते थे, उनको पुचकारते थे लॉयन कब्स को। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। केविन एंड हिज टीम ऑल्सो वर्कड विद द एनिमल्स फॉर द कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री एंड मेड डॉक्यूमेंट्रीज टू जनरेट इनकम टू फंड द पार्क। केविन और उसकी टीम ने एनिमल्स के साथ जो है ना कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, जिससे कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाई उन्होंने, ताकि कुछ फंड जो है ना पार्क के लिए फंड जनरेट कर सकें। दो ही वॉज नॉट अ ओके दो ही वॉज नॉट अ ट्रेंड एनिमल बिहेवियरिस्ट, केविन कुड अडेप्ट टू द जॉब वेरी वेल, हालांकि वो ज़्यादा अच्छा ट्रेंड नहीं था मतलब एनिमल बिहेवियरिस्ट, लेकिन फिर भी उसने उस जॉब को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया। ही फ्लाउटेड कॉमन प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग स्टिक एंड चेन्स, फ्लाउटेड का मतलब होता है डिसओबेड, यानी कि उसने मना कर दिया कि जो कॉमन प्रैक्टिस थी स्टिक का यूज़ करना, कि भी चैन का यूज़ करना है, लेकिन उसने इन चीज़ों को यूज़ करने से मना किया। इसकी बजाय उसने क्या किया, एंड यूज्ड लव, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, भाई समझ, प्यार और ट्रस्ट, विश्वास, टू बॉन्ड विद द लॉयंस, लॉयंस के साथ अच्छा जो है ना संबंध रखने के लिए, बनाने के लिए उसने प्यार का इस्तेमाल किया, अंडरस्टैंडिंग का और ट्रस्ट का। ही हैड अ यूनिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज ऑफ ईच लॉयन इन द पार्क एंड ट्रीटेड दैम लाइक हिज चिल्ड्रन, उनके उसके पास एक यूनिक एबिलिटी थी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लॉयन की समझने के लिए, ठीक है, पार्क में, और उनके साथ जो है ना अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट करता था। द एनिमल्स ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड बाई एक्सेप्टिंग हिम एज वन ऑफ दैम, एनिमल्स ने भी जो है उनको बिल्कुल अपनी तरह से ही, वैसे रेसिप्रोकेटेड मीन्स होता है बिहेव्ड समबडी इन द सेम वे, यानी जैसे केविन उनके साथ बिहेव करता था इसी तरह से लॉयंस भी उसके साथ बिहेव करते थे, वे भी उसको अपनी ही फैमिली का मेंबर्स समझते थे। उसके आगे देखिए यहाँ से, द लॉयन विस्परर्स यूनिक रिलेशनशिप विद द लॉयन अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन भी उसने अपनी तरफ खींच ली, भाई इंटरनेशनल जो लोग थे वो भी इससे बहुत जो है हैरान हुए, तो उनका ध्यान भी इस ओर गया।
वाइल वर्किंग इन द फैसिलिटी दैट टुक केयर ऑफ 32 लॉयंस, यानी कि उस फैसिलिटी में वो जिसमें काम कर रहा था उस पार्क में, उसमें लगभग 32 लॉयंस थे, 15 हाइनाज थे एंड 4 ब्लैक लेपर्ड थे. केविन रियलाइज दैट द कब यूज्ड in the world web, cub world eventually grow into young lions and could no longer be used in the facility. तब उसको एहसास हो गया केविन को कि जो कब हैं, कब्स हैं जो लॉयन के, जो कब वर्ल्ड में हैं, इवेंचुअली मीन्स अंत में क्या होगा कि ये बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए और लॉयन बन गए, यंग लॉयन बन रहे हैं. तो अब ये जो है इस फैसिलिटी में, इस पार्क में यहाँ पे नहीं रहेंगे. हाउएवर देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखो, नो पॉसिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस दैम टू द वाइल्ड एज दीज लॉयंस नेवर लिव्ड इंडिपेंडेंटली. हाउएवर, हालांकि ये कह रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, कोई संभावना ही नहीं थी कि उनको वाइल्ड में, यानी जंगल में उनको इंट्रोड्यूस करें, छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे कभी पहले आज़ादी में रहे ही नहीं थे, इससे पहले कभी आज़ाद नहीं रहे थे. द डेंजर ऑफ letting the lion live in the wild was that some of them would end up being sold off to circuses and zoos around the world. डेंजर ऑफ लेटिंग द लॉयंस लिव, यानी कि लॉयंस को जीने देना का जो खतरा था वो ये था, जंगल में उन्हें अगर छोड़ देते तो उसका खतरा ये था कि उनमें से कुछ बेचे जाते सर्कस वगैरह में, जू में, ठीक है ना. वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है, कोई सर्कस के लिए बेच दिया जाता, कोई जू के लिए बेच दिया जाता. द रेस्ट ऑफ द लॉयंस वुड एंड अप एज ट्रॉफीज इन कमर्शियल लॉयन हंट्स. कमर्शियल लॉयन यानी कि कमर्शियल होता है जो कमर्शियल होता है ना, जिसमें व्यापारिक, ठीक है, या व्यावसायिक, जिससे व्यवसाय चलता है, व्यापार चलते हैं. तो कमर्शियल यूज़ के लिए जो है लॉयन हंट्स के लिए जो है उन्हें मार दिया जाता. केविन ऑलवेज फेल्ट द नीड टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स एंड गिव देम अ प्रॉपर होम. केविन हमेशा जो है ये फील करता था कि उनको प्रोटेक्ट करने की, उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है और उन्हें एक प्रॉपर होम दिया जाना चाहिए. ही ड्रीम, उसका ये ड्रीम था, ही ड्रीम केम ट्रू, उसका सपना सच हो गया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म वाइट लॉयन. जब वो वाइट लॉयन फिल्म बना रहा था तो उस दौरान उसका ड्रीम जो है वो सच हो गया है. केविन यूज द मनी ही अर्न एज द को प्रोड्यूसर टू बाई हाफ ऑफ द लॉयन पार्क, यानी कि जो उस फिल्म में जो को प्रोड्यूसर था, तो उससे जो पैसा आया था उसने क्या किया, हाफ ऑफ द लॉयन पार्क, यानी कि आधा लॉयन पार्क जो है उसने बाई कर लिया. द फिल्म वॉज कम्प्लीटली इन 4 ईयर्स, वो 4 ईयर्स में कंप्लीट हुई. आई हाईलाइटेड द लाइफ ऑफ ए यंग वाइट लॉयन लेत्सत्सी, एक वाइट लॉयन था, यंग वाइट लॉयन था, ठीक है, उसके बारे में, उसकी लाइफ को हाईलाइट किया गया था इस मूवी में. द फिल्म इज़ अबाउट लेत्सत्सीज स्ट्रगल एंड हाउ ही मैनेजेस टू फाइट ऑल ऑड्स, यानी कि सभी परेशानियों से किस तरह से फाइट करते थे, वो फाइट करके कैसे मैनेज किया, कितना सारा स्ट्रगल उनको करना पड़ा, ये सब चीज़ें उस फिल्म में शो की गई थी. फॉर द फिल्म केविन टुक अप द रोल ऑफ द लॉयन रैंगलर, मीन्स होता है लड़ाका, यानी कि वो लॉयन से लड़ता था उस फिल्म में. एंड इट वॉज ए चैलेंज ऑफ शॉट फॉर हिम, चैलेंज ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि एक तरह का चैलेंज ही था उसके लिए. ऑल द लॉयंस इन द फिल्म बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, सभी लॉयंस साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे. दे वर सो यूज टू द वाइल्ड एंड लिविंग फ्रीली दैट इट वॉज चैलेंज फॉर केविन एंड हिज क्रू. केविन एंड हिज क्रू, ओके. इसीलिए जो है सभी जो है वे यूज टू वाइल्ड, यानी कि जंगल के लिए, वाइल्ड के लिए यूज़ किए गए, और लिविंग फ्रीली, आज़ाद जो है वे रहे. इट वॉज ए चैलेंज फॉर केविन एंड हिज क्रू, उसके टीम मेंबर्स के लिए चैलेंज था टू गिव लॉयंस डायरेक्शन, यानी लॉयंस को जो है डायरेक्शन देना, भाई उनको किस तरह से सिखाना, कैसे उसको रोल करना है. थिंग्स गॉट वर्स फॉर द टीम गिवन द बैड वेदर. देखिए जो चीज़ें जो है ना, और ज़्यादा उसकी टीम के लिए थोड़ी सी और मुसीबतें बढ़ती चली गई. द डिले इन टेमिंग द लॉयंस, टेमिंग होता है उन्हें पालतू बनाना या सिखाना उनको, उसमें जो डिले हुआ, उसमें जो देरी लगी, फॉर द फिल्म हैड एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट, यानी कि उसकी कॉस्ट पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का. एज इट लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उससे फिर क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई. हाउ एवर केविन, आगे देखते हैं बेटा, फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए. हाउ एवर केविन एंड हिज टीम,
केविन और उसकी टीम बीट ऑल ऑड्स एंड इवेंचुअली कंप्लीटेड द फिल्म आफ्टर 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड टॉयल। यानी कि कड़ी मेहनत के बाद लगभग उनको 4 साल लग गए उस केविन और केविन की टीम ने सभी मुसीबतों को पार पाते हुए उस फिल्म को कंप्लीट कर दिया 4 साल में। बीट ऑल ऑड्स का मीन्स होता है टू सक्सीड इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफल होना, कामयाब होना। तो वे विपरीत स्थितियों को भी जो है ना मतलब पार करके 4 साल में मेहनत करके पूरी बनाने फिल्म को कंप्लीट करने में जो है कामयाब हो गए। उसके आगे चलिए। देयर अपॉन उसके बाद ही मूव्ड द टैम्ड एनिमल्स फ्रॉम लॉयन पार्क टू ए फार्म नियर बाई, पास की फार्म में जो है उसके बाद वो एक मूव द टैम एनिमल्स, टैम्ड यानी जो पालतू एनिमल्स थे उनके पास चला गया। वाइल ही हैड बिकम फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू टैम लॉयंस, फिर जबकि वो फेमस हो गया था कि वो उसे किस तरह से लॉयंस को टैम करता था, पालतू बनाता था, यानी कि उन्हें सिखाता था, ट्रेनिंग देता था। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी फेमस हो गया। ही वांटेड टू वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज लॉयंस। कंजर्वेशन होता है संरक्षण, यानी कि उनको जो है उनके संरक्षण के लिए इन लॉयंस के वो वर्क करना चाहता था। केविन बिलीव्ड दैट हिज लॉयंस वर एक्सेप्शनल, मतलब कुछ अलग थे, हटकर थे। एज दे वर रेज्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि वे जो है थोड़े अलग एनवायरमेंट में जो है पड़े हुए हैं। ही वांटेड टू बिल्ड ए फार्म दैट वुड बी अ मॉडल फॉर फ्यूचर लॉयन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि वो एक ऐसा फॉर्म बनाना चाहता था जो कि एक मॉडल बन जाता फ्यूचर में लॉयन और ह्यूमन के रिलेशनशिप का। विद हिज एसोसिएशन विद जेराल्ड हॉवेल, Kevin could finally find a permanent home for his animals at a farm near the Dinoking Game Reserve। देखो भी ये कह रहा है कि उसका जो रिलेशनशिप था, एसोसिएशन था उसका जेराल्ड हॉवेल के साथ, तो केविन जो है ना एक परमानेंट होम बनाने में जो है सफल रहा एनिमल्स के लिए। ठीक है, एक फार्म पे जो कि डिनोकिंग गेम रिजर्व के पास में था एक फार्म, ऐसा फार्म बनाने में कामयाब रहा। ही मेड स्पेसियस एनक्लोजर्स, काफ़ी काफ़ी स्पेस था उसमें। एनक्लोजर का मतलब होता है यानी कि चारों तरफ से उसकी बाउंड्री हो रखी थी, लेकिन काफ़ी स्पेसियस था, बहुत जगह थी उसमें। फॉर हिज एनिमल्स दे कुड रोम इन द फॉरेस्ट अंडर हिज सुपरविजन, यानी कि उसके जो एनिमल्स थे वो उसमें आराम से घूम सकते थे, रोम कर सकते थे अंडर हिज सुपरविजन, यानी कि उसकी देख रेख में। अ कंजर्वेशनिस्ट at heart, the Loyan Whisperer dream of the world where man do not interfere with wildlife at all। एक कंजर्वेशनिस्ट यानी कि जो संरक्षणवादी होते हैं, उसने लॉयन विस्परर ड्रीम्स, उसका जो ड्रीम था वो ये था, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में उसका यही ड्रीम था कि मैन जो है आदमी वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। वेयर लॉयंस वुड हैव इनफ स्पेस टू रोम फ्रीली, यानी कि लॉयंस को इतना स्पेस मिले ताकि वे आज़ाद घूम सके। एंड प्लेसेस लाइक हिज सेंचुरी, जैसे उसकी सेंचुरी थी इस तरह के प्लेसेस हों, वुड नॉट बी नेसेसरी, इस तरह के प्लेसेस ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है। ही इज़ स्ट्रांगली अगेंस्ट कब पैटिंग एंड हंटिंग ऑफ लॉयंस दैट इज़ पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। भाई वो जो है कब पैटिंग को बिल्कुल अगेंस्ट था, या फिर लॉयन की हंटिंग हो उसके भी बिल्कुल जो है वो अगेंस्ट था, खिलाफ था उसको, जो कि पॉपुलर थी साउथ अफ्रीका में, उस चीज़ के खिलाफ था। ही सेज दैट इफ सच क्रूअल प्रैक्टिसेस आर एबोलिश्ड, यदि इस तरह की क्रूअल मीन्स निर्दयी, इस तरह की प्रैक्टिसेस अगर बंद कर दी जाती है, ही वुड गिव अप ऑल हिज लॉयंस, तो वो अपने सभी लॉयंस को जो है ना छोड़ देगा, त्याग देगा वहाँ से, क्योंकि उसको डर था कि भाई लॉयंस को मारा जाता है, तो अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस बंद कर दी जाती है तो वो अपने लॉयंस को छोड़ देगा। ही फील्स देयर इज स्टिल टाइम फॉर दैट, उसका ये मानना था कि अब भी टाइम है इस चीज़ के लिए। एंड टिल देन हिज एनिमल्स आर सेफ विद हिम, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उसके एनिमल्स उसके पास ही सेफ हैं। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मिडिल एजिड थे, मिडिल एज के थे लगभग मोस्ट ज़्यादातर एनिमल्स। एंड ही हैज़ नो प्लान्स टू एक्वायर यंग लॉयंस, यानी कि उसका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो नए जो यंग लॉयंस हैं उनको एक्वायर करे, ठीक है, उनको जो है अपनाए। एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पर, ऑल द एनिमल्स विल बी गॉन, ये कह रहा है कि सभी एनिमल्स जो है वो चले जाएंगे। ही सेड इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में कहा, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 20 ईयर्स के बाद, द लॉयंस विल बी गॉन, सभी लॉयंस जो है ना चले जाएंगे। एंड आई विल बी 60, मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा। आई डोंट वांट टू बी जम्प्ड ऑन बाय लॉयंस एट 60, और 60 की एज में
मैं नहीं चाहता कि कोई भी लॉयन मेरे ऊपर जंप करे, मुझे गिरा दे, ठीक है? आई थिंक आई हैव बिकम लॉन्ग वे, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, मैंने काफ़ी लंबा एक रास्ता तय कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नीड टू हग लॉयन, टू हग एवरी लॉयन आई सी। मुझे अब हर एक लॉयन को हग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द राइट्स केविन, Part of the Pride is one of Kevin's book that highlighted his journey over the years and his love for the large carnivores। मतलब काफ़ी कार्निवोरस जो होते हैं, जो मांसाहारी जीव एनिमल्स होते हैं, ये कह रहा है उसके बारे में। उसकी जो एक बुक थी उसकी भी पार्ट ऑफ द प्राइड है ना। केविन ने एक बुक लिखी थी बेटा, जिसमें उसने हाईलाइट की थी अपनी जर्नी को, यानी कि कई साल की जो उसकी जर्नी थी उस कार्निवोरस के प्रति जो उसका प्यार था, तो उस बुक में वो सब चीज़ें उसने मेंशन की। केविन इज़ ए सेलिब्रिटी in his own right, with his interviews flashing across popular television channels like CNN, ABC News and NBC। भाई उसने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी आए केविन के, वो एक सेलिब्रिटी बन गया था, ठीक है। जैसे कि काफ़ी वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलर चैनल्स हैं, लाइक टेलीविज़न चैनल हैं, जैसे CNN है, ABC न्यूज़ है, ठीक है, जो आप देख सकते हो, तो उसके काफ़ी इन चैनल्स पे इंटरव्यू भी हुए। हिज इंटरव्यूज़ हैव फीचर्ड इन लोकल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। उसके जो इंटरव्यू थे वो लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में भी छापे गए हैं। सम ऑफ केविन पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ हाइना। तो उसकी कुछ पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज हैं भाई, जिसमें ग्रोइंग ऑफ हाइना, डेंजरस कंपेनियंस, इन सर्च ऑफ लेजेंड एंड लाइट्स कैमरा लॉयंस। तो ये सब उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो फिल्म वगैरह बनाई थी उसने लॉयन के ऊपर। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी।